हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कोडिंग विद दीपिका में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो सो फार। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सारे रिसोर्सेज जो कि मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की तैयारी के लिए यूज़ किए थे। सेम आप भी उन्हीं रिसोर्सेज को रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसोर्सेज के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो सारे इंटरव्यू राउंड्स जो कि डिफरेंट कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसमें कि 4 से 5 राउंड हर कंपनी के होते हैं। कुछ कंपनीज 2 राउंड्स लेती हैं और कुछ कंपनी 3 राउंड लेती हैं। तो वो कौन कौन से राउंड्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला राउंड आपका होता है कोडिंग राउंड, जिसको कुछ कंपनी में पेयर प्रोग्रामिंग राउंड भी बोला जाता है। तो इस राउंड में बेसिकली होता क्या है कि जो इंटरव्यूअर है आपका इंटरव्यू ले रहा है वो एज आपका मतलब जब भी आप कभी भी किसी क्वेश्चन में अटकते हैं तो वो आपको कुछ हिंट्स देता है जिसकी हेल्प से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन बेसिकली इंटरव्यूअर की होती है कि 1 घंटे का टाइम होता है जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर देते हैं और दूसरे क्वेश्चन की केवल एक अप्रोच भी बता देते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर आपको राउंड क्लियर कर देता है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ये राउंड सबसे पहला राउंड होता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस कि अगर आप 2 साल या 3 साल एक्सपीरियंस पर्सन है तो हो सकता है कि कुछ कंपनीज आपका 1 से 2 राउंड सेम राउंड ले कोडिंग राउंड के ऊपर, और कुछ कंपनीज केवल एक सिंगल राउंड कंडक्ट करती हैं। इसके बाद जो आपका सेकंड राउंड आता है वो आता है एलएलडी का राउंड, जिसको कई कंपनीज में मशीन लर्निंग राउंड भी कहा जाता है। तो बेसिकली इस राउंड में क्या होता है कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक पार्किंग लोड सिस्टम डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए आपको एक रनिंग कोड, आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है और उसमें आपको एक रनिंग कोड आपको एक इंटरव्यूअर को देना होता है, जिससे कि आप बताएंगे कि आपने कौन कौन सी क्लासेस डिज़ाइन की हैं, कौन कौन से मतलब आप डिफरेंट क्लासेस को कैसे इंटरेक्ट करवा रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आपका मशीन लर्निंग राउंड होता है। तीसरा राउंड जो कुछ कंपनीज कंडक्ट करवाती है वो होता है एचएलडी राउंड। तो एचएलडी राउंड कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर। तो एज पर माई एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज गिविंग द इंटरव्यू अराउंड व्हेन एट 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो उस टाइम पे कंपनी ये इंटरव्यू लेती थी, जैसे कि जब आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए या फिर आप टीम लीड की पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे आपसे ये इंटरव्यू लिया जाता है। तो बेसिकली इस राउंड में क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इस राउंड में आपसे समझा जाता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है, आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है कि आपको एक सिस्टम डिज़ाइन करना है। तो सिस्टम में क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, कौन सा डेटाबेस आप यूज़ करेंगे, कौन सी आप कैशिंग लेयर को यूज़ करेंगे, तो इन सब चीज़ों को आपको पूरा डिटेल में बताना होता है। अब कुछ कंपनीज में मैंने ये भी देखा है कि एक राउंड और लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मॉडलिंग राउंड। ये बहुत सारी कंपनीज नहीं लेती हैं, इसको क्लब कर दिया जाता है या तो एलएलडी राउंड के साथ या फिर एचएलडी राउंड के साथ, बट कुछ कंपनी सेपरेटली भी इसको कंडक्ट करती हैं, जिसमें कि आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है और आपको उसके लिए डेटाबेस डिज़ाइन करना है। आपको बताना है कि आप कौन कौन सी टेबल बनाएंगे, टेबल में प्राइमरी कीज़ क्या रखेंगे, फॉरेन कीज़ क्या होंगी। फिर इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेरीज पूछता है जो भी आपने टेबल डिज़ाइन किया और उनका आपको बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड आंसर उस चीज़ को देना होता है। अब जो हमारा एक राउंड होता है, माइट भी वो हो सकता है आपका सेकंड राउंड हो या माइट भी हो सकता है आपका थर्ड राउंड हो, वो होता है आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो लेटेस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जावा डेवलपर हूँ तो मुझसे जावा टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जावा टेक्नोलॉजी, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हाइबरनेट, जिस भी मैंने फ्रेमवर्क से रिलेटेड काम किया है उस चीज़ के ऊपर मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये देखा जाएगा कि मैंने एक्चुअली प्रोजेक्ट में क्या काम किया है, और जो भी मैंने प्रोजेक्ट इससे पहले उन पे काम किया है तो उन पे हमारे इंटरव्यूअर के साथ हमारी उस पर कुछ डिस्कशंस होती हैं। तो ये हमारे कंपनीज के 4 से 5 राउंड्स होते हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है। तो अब हम बात करते हैं इन सब इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करना है। सबसे पहले फॉर द डीएसए प्रिपरेशन के लिए, तो अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको अभी कॉन्सेप्ट ही अंडरस्टैंड करने हैं तो गीक्स फॉर गीक्स इज़ द बेस्ट साइट, जो कि मैंने बहुत बार रेफ़र किया है। इस साइट की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन के आपको 3 से 4 आंसर मिलेंगे, जो कि सबसे पहले होगा सबसे ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, फिर उससे कम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर उससे कम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर आप बिगनर हैं और आपने जस्ट अभी कोडिंग करना स्टार्ट किया है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले एंजिकल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आप ट्राई करें, केवल एक सोल्यूशन के साथ ट्राई करें। जब आप थोड़े से प्रोफिशिएंट हो जाएं, आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएं कोडिंग में, उसके बाद आप डिफरेंट सॉल्यूशंस को ट्राई कर सकते हैं। दूसरी बुक जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी वो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मेड इजी बाय नरशिमा करुमाची।
ये एक ऐसी किताब है जिसका नाम आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से नहीं सुना होगा, बट इस बुक को स्पेशली मैंने पढ़ा है, तो ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप इस बुक को रिकमेंड कर सकते हैं। थर्ड थिंग, अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे हैं कोडिंग में, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं, आपको सारे TSA स्ट्रक्चर्स पता हैं, तो आप अब कोडिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म जो भी आपको कंफर्टेबल हो, चाहे वो लीड कोड हो या चाहे वो हैकररैंक हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप डेली 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी कोडिंग में बनेगी। दूसरा राउंड LLD राउंड के लिए। तो LLD राउंड के लिए जब आप क्लासेस डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स इंप्लीमेंट करने हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है और जो कि मैंने पर्सनली पढ़ी है, वो है हेड फर्स्ट डिज़ाइन पैटर्न्स। इस बुक की सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि इस बुक में जितनी भी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, वो बहुत पिक्चर डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, जिससे कि चीज़ें दिमाग में बहुत अच्छे से याद रहती हैं। थर्ड राउंड फॉर HLD राउंड के लिए, HLD राउंड के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, 2 बुक्स हैं जो मेरी पर्सनल फेवरेट बुक्स हैं। वैसे मैंने बहुत सारे मीडियम के ब्लॉग्स भी पढ़े हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखी हैं, बट जब मुझे इन 2 बुक्स के बारे में पता चला, तो उसके बाद मैंने सब ब्लॉग्स और मीडियम सब देखने बंद कर दिए और केवल इन्हीं दोनों बुक्स पे फोकस किया। तो ये दोनों बुक्स हैं, एक ऑथर हैं एलेक्स फ्यू, जिनका लिंक्डइन पे एक न्यूज़लेटर भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके द्वारा 2 बुक्स रिटर्न है, सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। आप इन दोनों बुक्स को अमेजोन से या किसी भी और प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इन दोनों बुक्स को पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपका HLD राउंड वुड बी वेरी गुड, क्योंकि मैंने पर्सनली इन बुक्स को पढ़ा है और इस बुक्स की लैंग्वेज इतनी आसान लैंग्वेज है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। अब अगर बात करें हम डेटाबेस मॉडलिंग राउंड के बारे में, तो डेटाबेस के लिए ऐसी कोई स्पेशल बुक नहीं है जिसमें आपको बताया जाए कि आपको टेबल्स कैसे डिज़ाइन करने हैं। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए आपके प्रोजेक्ट्स में जितनी भी आपने टेबल्स डिज़ाइन की हुई है, आप उनको स्टडी कर सकते हैं कि इस टेबल को सेपरेट क्यों रखा गया है, इस टेबल में प्राइमरी क्यों रखी गई है, या इसका डिज़ाइन कैसे बनाया गया है, जो कि आपको रियल प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेगा और उससे आपकी नॉलेज बिल्ड हो सकती है। अगर बात करें हम टेक्नोलॉजी राउंड की, तो टेक्नोलॉजी राउंड के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि लेट सपोज मैं एक जावा डेवलपर का एग्जांपल ले रही हूँ, तो अगर मुझे अपने जावा के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो उसके लिए जो सबसे पहली बुक है जो मैं रिकमेंड करूँगी, वो है हेड फर्स्ट की बुक। हेड फर्स्ट की बुक की सबसे अच्छी बात है कि उस बुक में बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत ईजी वे में बताई गई हैं, कि लाइक 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और पिक्चर डायग्राम के थ्रू। तो जब आप उस बुक को रीड करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आप कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा आप एक नॉर्मल कन्वर्सेशन पढ़ रहे हैं। ये सारे रिसोर्सेज थे जो मैंने प्राइमरी लेवल पे यूज़ किए थे। इसके बाद जैसे 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 मुझे कॉन्फिडेंस आता गया, तो मैंने कुछ और रिसोर्सेज की हेल्प ली। बट अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन है आप इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ कीजिए और आपको डेफिनेटली आपको ये रिसोर्स पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना पसंद है और आपको बुक के थ्रू पढ़ना पसंद नहीं है, तो इन सब बुक की आपको PDF भी मिल जाएगी या फिर आपको ई-बुक्स भी मिल सकती हैं। लेकिन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप बुक्स के थ्रू पढ़ें, क्योंकि बुक्स के थ्रू जब आप पढ़ते हैं, तो जो हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे कि बुक्स लेके पेन पेपर पे हम अपने नोट्स बनाते, तो जिससे चीज़ें हमें याद रहती थी। तो आई प्रिफरली लाइक टू रीड बाय द बुक्स, नॉट बाय द ई-बुक्स, क्योंकि ऑलरेडी ऑफिस में जब काम करते हैं हम लोग, तो ऑलरेडी हमारा इतना ज़्यादा हम स्क्रीन के सामने टाइम स्पेंड करते हैं कि अगर हम लोग अपनी खुद की लर्निंग के लिए भी अगर हम यही सब यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ें हमारी आइज़ को काफ़ी इम्पैक्ट करेंगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, आज की वीडियो यहीं तक ही। इन सब राउंड्स के बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपको LLD राउंड में स्पेसिफिकली क्या पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर टेक कंटेंट्स। थैंक यू वेरी मच। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों